ये जी दूसरा इसके साथ का सांचा उठा लें, इसको यहाँ पे रख दें। तीसरा उठा लें, इसको यहाँ पे रख दें। कटे हुए थोड़े से उठाएं, इसके ऊपर डाल दें। इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को, जिस तरीके से मोहब्बतें दे रहे हैं, आपकी मोहब्बतों का, आपकी सपोर्ट का भी शुक्रिया मेरे भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। घेवर किस तरीके से तैयार होता है, इंडिया की ये डिश है लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत फेमस है। शॉर्ट रेसिपियां, जदीद रेसिपियां, आप लोग बिजनेस करें, दुआओं में याद रखा करें। आइए देखते हैं घेवर किस तरीके से तैयार किया जाता है। 1 पाव मैदे की मैं आपको रेसिपी देने लगा हूँ। ये 250 ग्राम मैदा है, 50 ग्राम घी है। फार्मूला याद रखिएगा, घी को इस तरीके से मेल्ट होना चाहिए, गर्म नहीं है, ये जस्ट मेल्ट किया मैंने। ये इस तरह एक पैन में डाल दें, बर्तन में बर्फ ले लें। देखिए बर्फ है, इसके अंदर शामिल कर दें और थोड़ी सी कर दें। हमने इस घी को जमाना है, इसको वाइट कलर का बनाना है, मलाई की तरह इसको जमाना है। किस तरीके से? इस तरीके से इसको मिक्स करके देखें। ये देखें, ये नहीं, और इस तरीके से मैंने इसको मक्खन टाइप बना लिया। जब इस तरह आप बनाएंगे, बर्फ़ ऊपर अलग से ही रह जाएगी, बर्फ़ को निकाल दें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। ये देखें इस तरीके से, ये नहीं इस तरीके से, और ये हमारे पास पूरा घी का मक्खन बन के तैयार हो गया। बात समझ आई आपको? इस कंडीशन में आ गया ये। अब आपने करना ये है, ये 1 पाव मैदा है मेरे पास, ये थोड़ा सा इसके अंदर मैदा शामिल करें और इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से ऐसे। फिर जब थोड़ा सा ये मिक्स हो गया, ये मेरे पास दूध है, ठंडा दूध लेना है आपने, ठंडा बिल्कुल फ्रिज में रखा हुआ। ये 1 कप दूध का, ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूंगा मैं और इसको इस तरीके से गूंथता रहूँगा। इस तरीके से हमने इसका लिक्विड बैटर तैयार करना है। किस कंडीशन में करना है आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए इस तरह कर लिया, फिर थोड़ा सा मैदा डाल दूंगा, फिर इसको इस तरीके से कर लूँगा इस तरह, फिर दूध डाल दूँ। 1 कप दूध जाएगा इसमें, बस ये डाल दें। ये लीजिए, मैं इस तरीके से इसको बीटर की मदद से मिक्स करता जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमें गुठलियाँ नहीं चाहिए। ठीक समझ आ गई आपको? ये देखें, ये मेरे पास सिंपल पानी है, सादा, ये ठंडा नहीं है। थोड़ा सा ये शामिल कर दें ऐसे, इसको मिक्स कर लें ऐसे। थोड़ा मैदा फिर शामिल कर दें। ये 1 पाव मैदा मैंने सारा शामिल कर दिया इसमें। इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लें। इस तरीके से इसको मैंने जब बीटर से फेंट रहा हूँ, 2 टेबल स्पून मेरे पास बेसन के हैं, बेसन शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें इसमें। अब इस टाइम पे मैंने इसके अंदर ठंडा पानी इस्तेमाल करना है। ये मेरे पास देखें चिल वाटर है, ठंडा बर्फ़ डली हुई है, ये वाला डालना है। अब मैंने इसके अंदर सिंपल पानी का यूज़ नहीं करना, ठंडे पानी का यूज़ करना है। ठीक हो गया? ये इसके अंदर डाल दें और इसको इस तरीके से मिक्स कर लें। थिकनेस इसकी क्या होनी चाहिए मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। अब ये टाइम लेगा, इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, इसलिए इसको इस तरीके से मिक्स करना पड़ेगा। ये देखिए, मैं इसको इस तरह मिक्स करता रहा, ये देखें, और ये थिकनेस में आ गया। लेकिन हमने इसको अभी और इसको लिक्विड की तरफ लेके जाना है। ठंडा पानी थोड़ा सा डालें और फिर इसको मिक्स करते रहें। ठीक हो गया? ये देखें, फिर जितना पानी डलेगा एंड पे मैं आपको वो भी बता दूंगा, इसकी थिकनेस भी बताऊंगा भी किस तरह का हमें चाहिए। ये देखें, मिक्स करते रहें, थोड़ा सा पानी डालते रहें इस तरीके से, फिर मिक्स कर लें इसको अच्छे तरीके से इस तरह। ये देखें, जितनी क्वांटिटी में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसी क्वांटिटी में आप डालेंगे तो ये बेहतर बनेगा। अगर आप चीज़ों को आगे पीछे करेंगे, घी को ज़्यादा करेंगे तो ये आपसे संभलेगा नहीं, टूट जाएगा कढ़ाई में। अगर कम करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। बात समझ आ गई आपको? इसीलिए इस तरीके से। और दूसरी बात यह है, अगर आप इसको ग्राइंडर जूसर जग में करना चाहते हैं, लेकिन वो जो घी वाला प्रोसेस है वो इसी तरह होगा बॉल में, उसके बाद आप इसको जूसर जग में भी कर सकते हैं। ये नहीं, ये देखें, मुझे इस तरह का चाहिए ये। और जैसे लस्सी, गाढ़ी लस्सी होती है, उस कंडीशन में मैं इसको ले आया। फ्राई के टाइम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर पानी और शामिल करेंगे। टोटल पानी जो इसके अंदर शामिल हुआ वो 500 से 550 ml शामिल हुआ। ठीक हो गया? ये मैंने आपको पानी की जो मिकदार है वो भी बता दी। इसको साइड करने लगे हैं। ये आधा किलो चीनी पैन में डाल दें, 500 ग्राम,
और ये मेरे पास 1 पाव का मग है 250 ml का, ये एक, और ये 750 ml इसमें मैंने पानी डाल दिया। इसको मैं यहाँ पे चढ़ाने लगा हूँ। इसका शीरा तैयार करने के लिए इसका 2 तार का शीरा हमें चाहिए, और शीरे में क्या चीज़ और शामिल करेंगे आप मेरे साथ रहेंगे। इस चूल्हे पे हम ये कढ़ाई चढ़ाने लगे हैं घेवर तैयार करने के लिए। इसके अंदर मैं डालने लगा हूँ घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी शामिल कर दें, घी गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये बैटर तैयार हो गया। ये लेमन जूस है मेरे पास, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दें। इस टाइम पे आके लेमन जूस इसको बैंडिंग के काम आएगा, ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर लेके आएगा। मिक्स कर दें। इधर हमने घी चढ़ा दिया, इधर ये शीरा तैयार हो रहा है। ये इसके सांचे हैं घेवर बनाने के लिए, ये सांचे हैं इसके, ठीक है। मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ आपको इंशाल्लाह। आप इसका कारोबार भी कर सकते हैं। इस तरह के सांचे होते हैं, किस तरीके से मिठाई की दुकानों पे बनता है, मुकम्मल गाइड करूँगा। घी गर्म हो जाए फिर मिलता हूँ आपसे। ये ले व्यूअर, घी गर्म हो चुका है। घी की जो हीट है वो फुल गर्म होना चाहिए, घी आपका ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास, ख़वातीन के पास या किसी भाई के पास इस तरह का सेटअप नहीं है तो वो किसी पैन में, प्रेशर कुकर में, किसी भी चीज़ में बना सकता है, लेकिन वो इस तरह डीप होना चाहिए। पैन जो भी हो वो डीप हो। घी गर्म है मेरे पास, इस तरह के सांचे बने हुए हैं। इनको यहाँ रखने लगा हूँ एक को, ये देखें। ये नहीं, ये दूसरा इसके साथ का सांचा उठा लें, इसको यहाँ पे रख दें। तीसरा उठा लें, इसको यहाँ पे रख दें। सांचा इससे बड़ा या छोटा आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चौथा उठा लें, यहाँ पे रख दें। ठीक हो गया। इनको आपस में इस तरह मिला दें। अब आपने करना क्या है, देखें, इतना इतना घी इसके अंदर होना चाहिए। आधे सांचे में घी है, आधा सांचा ऊपर फ्री है। 2 इंच, तकरीबन 1.5 इंच का गैप है। आप 1.5 इंच के गैप से कोई भी बर्तन ले सकते हैं। 2 इंच के गैप से अगर आप फर्स्ट दफ़ा बना रहे हैं और आपसे नहीं बन पा रहे तो आप कोशिश करें कि डीप बर्तन में आप बनाएं। ठीक हो गया। अब ये बैटर जो मैंने तैयार किया था इस कंडीशन में है, इसको मिक्स कर लें। ये लीजिए। अब आपने क्या करना है, बैटर उठाना है, थोड़ा सा इसके अंदर डाल देना है। फिर थोड़ा सा उठाना है, थोड़ा सा इससे ऐसे, फिर थोड़ा सा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। इस तरीके से घी गर्म होना चाहिए आपका। फिर इस पे पहले वाले पे ऐसे। जब इसके बबल बैठ जाएं फिर आपने दूसरा बैटर शामिल करना है। फिर ऐसे। फिर डालें हल्का सा। इस तरह किसी लकड़ी की मदद से इस तरह सेंटर में जगह बनाते रहें, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ताकि हम इसके अंदर मज़ीद बैटर जो है ना वो शामिल कर सकें। जब इसके बबल्स बैठ जाएंगे फिर हमने दूसरा बैटर शामिल करना है। ये बात ध्यान में रहे आपको। इस तरह डालते रहें, देखिए इस तरीके से, और इनको आराम आराम से फ्राई होने दें, पकने दें, ताकि कहीं से कच्चापन ना रहे। बबल्स जब बैठ जाएँ फिर दूसरा बैटर डालना है। ये तकरीबन 12 से 14 मिनट लेंगे फ्राई टाइम इनका है। मैं इस तरीके से इसको बैटर को डालता रहूँगा और इनको फ्राई करता रहूँगा। ये नहीं, जब टाइम पूरा हो जाएगा, अब असल में मेरे पास नीचे चूल्हा छोटा है, कहीं पे आग ज़्यादा है, कहीं पे कम है। ठीक हो गया। इसके साथ का एक रिंग ले लिया, इस तरह की प्लेट ले लें। अब जब ये कुक हो जाएगा, 15 मिनट लगें, 16 मिनट लगें, 14 मिनट लगें, ये जो सांचे को भी छोड़ देगा, कढ़ाई को भी छोड़ देगा। ये देखें, इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाएं और इसको उठा लें, इसको साइड कर दें। थोड़ा सा घी जो है वो इसके ऊपर डाल दें, ऐसे। ये देखें, ऐसे, इस तरीके से। देखें, अच्छे तरीके से घी डाल दें और इसको उठा लें। इसके अंदर जाली देखें कितनी बेहतरीन बनी है जाल इसका। इसको इस तरह उठा लें और यहाँ इस रिंग के ऊपर रख दें इस तरीके से, ताकि एक्स्ट्रा से जो घी है वो नीचे न उचड़ जाए। अब ये जो भी तैयार होता जाएगा वो अपना रिंग जो है ना छोड़ता जाएगा। हल्का सा आपने इसका ठोकर लगानी है, इस तरह
ये जब कुक हो जाएंगे अपनी जगह से रिंग को छोड़ देंगे। देखिए ये नहीं छोड़ रहा, ये कुक नहीं हुआ। ये जो कुक हो जाएगा वो रिंग को छोड़ देगा और इस कंडीशन में आ जाएगा। ऐसे घी भी डालते रहे ऊपर उठा उठा के ऐसे, ताकि ऊपर से कुक हो जाए इस तरीके से। देखिए जब ये कुक हो गया हल्का सा, इसको ऐसे ठोकर लगाएं। इसने रिंग भी छोड़ दिया और कढ़ाई भी छोड़ दी। इसको उठा लें और चम्मच की मदद से घी ऊपर डाल दें ऐसे, ताकि ऊपर से भी कुक हो जाए। ठीक हो गया। जैसा कलर आपको पसंद है आप वैसा कलर भी बना सकते हैं। इसको इस तरीके से डालते हैं। ये नहीं, इसको भी उठाएं। ये मुकम्मल कुक हो गया। इसकी जाली देख लें, अंदर जाल किस तरीके का। इसको इसके ऊपर रख दें ताकि एक्स्ट्रा घी हमारा नुचड़ जाए। ये लेंगे, यहाँ पे हमने थोड़ा सा घी भी नुचड़ गया और ये थोड़े ठंडे भी हो गए। गरम घेवर में आपने शीरा नहीं डालना। बात समझ आ गई। इसको उठा के यहाँ रख दें इस तरीके से। ये देखें, हमें ये नीचे वाला रिंग चाहिए। ये ऐसे एक इसके साथ की साफ बर्तन ले लें और इसको यहाँ पे रख दें। इसके ऊपर अब ये ऐसे लगा दें, इसके ऊपर ये ऐसे लगा दें। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, शीरा उठाना है सिंपल, इसके ऊपर ऐसे डाल देना। सुभान अल्लाह, क्या ही बात है, क्या ही कहने। जो शीरा घेवर बर्दाश्त करेगा वो रख लेगा, बकाया नीचे रिमूव कर देगा। बात समझ आ गई आपको। इस तरीके से लगा दें इसको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा टेस्ट बनेगा इसका अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से। या जितना आप मीठा पसंद करते हैं उतना भी आप, क्योंकि इसके अंदर जाल बना हुआ है, जाल के अंदर से एक दूसरे के ऊपर जा रहा है ये शीरा। ठीक है, जितना आपको मीठा चाहिए होता है उतना ये कर देगा। ठीक हो गया। वो ज़्यादा इन शीरे के बेच नहीं दब देना। इसके अंदर जाल बना होता है और वो जाल अंदर अपने रिजर्व कर लेता है शीरे को। ये बादाम है मेरे पास, इस तरह लंबाई में कटे हुए। थोड़े से उठाएं, इसके ऊपर डाल दें इस तरीके से। इंशाल्लाह जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हर किस्म के घेवर की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। खोए वाला घेवर, क्रीम वाला घेवर किस तरीके से तैयार होता है, मैं तमाम वैरायटियाँ घेवर की आपको सिखाऊंगा। आप कारोबार करने वाले तो बने मेरे भाइयों। आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को, जिस तरीके से मोहब्बतें दे रहे हैं, आपकी मोहब्बतों का, आपकी सपोर्ट का भी शुक्रिया मेरे भाइयों। थोड़ा सा शीरा डाल दूं इसके ऊपर, बादाम थोड़े से गार्निश के लिए डाल दें। सुभान अल्लाह, यहाँ पे रख दें। ये लें जी, ये कंप्लीट मैंने आपको गाइड कर दिया कि घेवर तैयार किस तरीके से होता है। अगर आपको हमारा ये घेवर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मोहब्बतें दिया करें, हौसला अफजाई किया करें, ताकि हमें खुशी महसूस हो। हमारा दिल चाहे कि हम नित नई रेसिपियाँ आपके सामने पेश कर सकें। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको भी लाइक किया करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। जितना आप शेयर करेंगे हमारी रेसिपियों को, किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।